नमस्कार। आज हम जून 2025 के ईरान इजराइल संघर्ष की थोड़ी गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास कई स्रोत हैं जो इस काफी तेज और खतरनाक टकराव के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और हमारा मकसद है इस पूरी जटिल स्थिति के जो सबसे अहम पहलू हैं उनको समझना। बिल्कुल। ये वाकई एक ऐसा संघर्ष रहा जो बहुत बहुत तेजी से भड़का और जिसके मानवीय और क्षेत्रीय असर वो भी काफी गंभीर रहे हैं। हाँ, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में हालात एकदम से बहुत तनावपूर्ण हो गए। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत शायद वो 13 जून 2025 से हुई। जी। जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। जी हाँ। बताया गया कि इसमें ईरानी परमाणु सैन्य और कमांड ठिकानों को निशाना बनाया गया, यहां तक कि तेहरान के पास भी हमले हुए। जी, और खबरों के मुताबिक इन हमलों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC उसके कई ऊंचे ओहदे के अधिकारी थे और कुछ वैज्ञानिक भी मारे गए। अच्छा। इसका सीधा असर फिर तेहरान पर पड़ा। वहां से बड़ी संख्या में लोगों ने डर के मारे शहर छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, जाहिर है। और ईरान का जवाब भी फिर फौरन आया होगा। हाँ, बिल्कुल फौरन। उन्होंने इजरायली शहरों और सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन्स के जैसे बौछार कर दी। और एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि उन्होंने कतर में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा कदम था। सही। उस अमेरिकी बेस पर हमले ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया। हाँ। इसी दौरान अमेरिका और कई दूसरे देशों ने इजराइल की मदद भी की। उन्होंने अपनी जो हवाई सुरक्षा प्रणालियां हैं उनसे ईरान के दागे गए कई ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। तो ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच ही नहीं रही, बल्कि इसका दायरा काफी फैल गया। बिल्कुल। इसका असर इराक, लेबनान, कतर, सीरिया, यमन, जॉर्डन, कुवैत कई देशों तक पहुंचा। अच्छा। और यमन के हूती विद्रोही जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है वो भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने भी इजराइल पर रॉकेट दागे। इससे ये संघर्ष और भी उलझ गया। एक घटना जिसने शायद सबका ध्यान खींचा वो थी 19 जून को बेरशेबास के सोरोका अस्पताल पर हुआ हमला। हाँ, वो काफी अहम घटना थी। बताया गया कि वहां एक ईरानी सेजिल मिसाइल गिरी। ये किस तरह की मिसाइल है, कुछ खास इसके बारे में? सेजिल जो है वो ईरान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। ओके। और इस हमले से अस्पताल की इमारत को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन साथ ही ऐसी भी खबरें थीं कि वहां कोई रासायनिक रिसाव हुआ। अरे बाप रे। जिसके चलते मरीजों को बिल्कुल आपातकालीन स्थिति में वहां से निकालना पड़ा। ये हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सीधे तौर पर नागरिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर हमला था। हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। और इसका जो इंसानी पहलू है वो तो बहुत भयावह है। आंकड़े जो आ रहे हैं, इजराइल में करीब 29 मौतें और 3200 से ज्यादा घायल। जी। वहीं ईरान में आंकड़े कहीं ज्यादा हैं, 610 से ज्यादा मौतें और 4700 से ज्यादा घायल। हाँ, ये संख्याएं हाल के किसी भी सीधे टकराव से कहीं ज्यादा हैं। ये दिखाता है कि हमलों का पैमाना कितना बड़ा था, अभूतपूर्व। बिल्कुल। और विस्थापन का संकट भी। हाँ, वो भी बहुत बड़ा है। हजारों इजरायली अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और ईरान में तो कहा जा रहा है कि लाखों नागरिक विस्थापित हुए हैं। लाखों? जी। इसी बीच भारत ने भी तेजी दिखाई। 18 जून को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया और ईरान से अपने 2000 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये अच्छी बात हुई। फिर अचानक 23-24 जून के आसपास युद्ध विराम की खबरें आने लगी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। हाँ, उन्होंने अचानक एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया और सारा श्रेय भी लिया कि भाई मैंने युद्ध रुकवा दिया है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच था। वो क्या ईरान इस पर सहमत नहीं था? बिल्कुल। ईरान ने फौरन ऐसे किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। उनके विदेश मंत्री आरागच्छी का बयान आया कि ईरान तब तक हमले नहीं रोकेगा जब तक इजराइल पहले न रुके। एक तरह से शर्त रख दी। हाँ। तो घोषणा के बावजूद हमले जारी रहे। हाँ, जारी रहे। ईरान ने बेरशेबा पर फिर हमला किया, उसमें नागरिक हताहत हुए और इजराइल ने भी तेहरान के पास जवाबी हमले किए। तो ये कैसा युद्ध विराम था? वही तो। 24 जून तक स्थिति ये थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे थे। शांति बिल्कुल नाजुक धागे से बंधी हुई लग रही थी। इस पूरी उथल-पुथल पर दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनका क्या रुख रहा? अमेरिका की भूमिका तो काफी सक्रिय दिख रही है इसमें। जी, अमेरिका ने न केवल इजराइल का खुलकर समर्थन किया बल्कि ईरानी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को
कमजोर करने के लिए खुद भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए। अच्छा, अमेरिका ने भी हमले किए। जी हाँ। दूसरी तरफ चीन ने काफी सधा हुआ, क्या कहते हैं, संतुलित रुख अपनाया। वो खुद को एक शांति दूत की तरह पेश करता रहा, लेकिन सीधे तौर पर किसी बड़े हस्तक्षेप से बचता रहा। और यूरोपीय देश, फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह? यूरोपीय राजधानियों से युद्ध विराम के लिए समर्थन तो आया, लेकिन काफी सतर्कता के साथ। उन्होंने इसकी नाजुकता पर भी जोर दिया और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। तो अगर हम रणनीतिक नजरिए से देखें तो इस टकराव का निचोड़ क्या निकलता है? क्या कुछ बदला इससे? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इजराइल का सीधे ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला करना, हाँ, ये संघर्ष के स्तर में एक ऐतिहासिक बढ़त दिखाता है। ऐसा पहले नहीं हुआ था। सही। और विश्लेषकों का मानना है कि इससे क्षेत्र में ईरान का प्रभाव जो है वो कम हो रहा है, शक्ति संतुलन बदल रहा है। और ईरान के जो प्रॉक्सी समूह हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये सब गुट जिन्हें ईरान का समर्थन रहता है, हाँ, उनके बारे में रिपोर्टें हैं कि इन प्रॉक्सी समूहों को भी नुकसान उठाना पड़ा है और वे आंतरिक रूप से काफी सतर्क हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने फिलहाल अपनी भागीदारी कम कर दी है या शायद पीछे हट गए हैं। हाँ। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, क्योंकि लगातार हमले हो रहे थे, आपसी अविश्वास बहुत ज्यादा है, तो संघर्ष के दोबारा भड़कने का खतरा तो बना ही हुआ है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये संघर्ष एकदम से भड़का। जी। इसका मानवीय और क्षेत्रीय असर कितना गहरा पड़ा और शांति की कोशिशें भी कितनी नाजुक साबित हुई। बिल्कुल। स्थिति अब भी काफी अनिश्चित है, युद्ध विराम की कोई ठोस पुष्टि नहीं है और हिंसा रुक रुक कर जारी है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें कुछ बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है जिन पर गौर करना जरूरी है। जैसे क्या ईरान कभी औपचारिक रूप से किसी युद्ध विराम को मानेगा? अमेरिका, इजराइल और ईरान पर शांति बनाए रखने के लिए दबाव कैसे जारी रख पाएगा? क्या ये प्रॉक्सी गुट दोबारा सक्रिय होंगे या किनारे ही रहेंगे? और सबसे अहम, इन सब का आम नागरिकों के जीवन पर आगे क्या असर पड़ेगा? सही कहा। ये टकराव वाकई वैश्विक नतीजों वाला एक अहम मोड़ साबित हो सकता है और शांति की बातों के बावजूद ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है, अभी भी संघर्ष जारी रखने को तैयार दिखते हैं। ये वाकई एक गंभीर और अनिश्चित स्थिति है। देखना होगा